जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका भारतीय लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। कैसे आप? आइए, किसी ने क्या खूब कहा है कि क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा। क्यों डरे जिंदगी में क्या होगा? अरे कुछ ना होगा तो अपना तजुर्बा होगा। क्या बात है। चलिए आइए, इसी मोटिवेशन के साथ आज हम लोग पढ़ लेंगे कि वज्र गुणन विधि होता क्या है। देखिए, याद रखिए, जब आप दो चार वाले रेखा समीकरण में जाइएगा तो वहाँ पे फेमस विधि का चर्चा किया गया है, जिसमें विलोपन विधि आता है, जिसका वीडियो मैंने पहले अपलोड कर चुका है। उसके बाद आप प्रतिस्थापन विधि देखे होइएगा, जो कि जिसका भी वीडियो मैंने पहले अपलोड कर चुका हूँ। यानी कि आज की बारी किसकी है? वज्रगुणन विधि की। यानी कि वज्रगुणन विधि द्वारा दिए गए क्वेश्चन में जितने भी एक्स और वाई दिखाई दे रहा है उसका मान निकालेंगे। ठीक है, और जिस प्रकार वो दोनों वीडियो को आसान तरीका से समझा दिया था, सेम उसी प्रकार से वज्रगुणन विधि से भी इस दोनों क्वेश्चन को एक्स और वाई का मान आसानी से निकाल सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए, निकालना क्या है? एक्स और वाई का मान। किस विधि द्वारा? वज्र गुणन विधि, यानी कि गुना करके। समझ गया ना? इसमें एक फॉर्मूला उपयोग में आता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसमें देखिए कि क्या समीकरण है। नहीं, क्या समीकरण दे दिया बात। क्या समीकरण मानना तो पड़ेगा कि समीकरण एक कौन है, समीकरण दो है। सबसे पहले मेरा काम क्या होगा कि सबसे पहले मानेंगे कि समीकरण माना कि इसको मान लेंगे 2x प्लस में 3y बराबर 19। इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दूसरा का समीकरण क्या है? 3x माइनस वाई बराबर 1, जो कि समीकरण 2 है। अब हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनते रहिए, देखते रहिए, कॉपी कलम निकाल करके प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैथ बिना कॉपी कलम का नहीं हो सकता। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। बिना जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा मैथ में, उतना ही आप मजबूत होते चलिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए, याद रखिए, जो भी आपको बताया जाता है कि दो चार रेखा समीकरण दिखता कैसा है, दिखता इस प्रकार का है। ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी इक्वल टू 0 के रूप में दिखता है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक्स प्लस में बी वाई प्लस में सी के रूप में दिखता है। तो याद रखिए, यहाँ पे एक्स के साथ जो गुना में होता है वो ए का मान होता है। ठीक है, और जो वाई के साथ जो गुना होगा वो बी होगा, और जो अकेला होगा बेचारा न एक्स और वाई, वो सी होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार आप एक का मान, बी का मान और सी का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा कि वज्रगुणन विधि में एक काम करना होता है कि बराबर के कुछ उधर, तब तो कुछ नहीं है, बराबर के उधर 0 होना चाहिए। बराबर को उधर 0, जो भी उधर हो। कभी के क्वेश्चन में क्या होता है, उधर दे दिया रहता है तो उसको खींच के इधर लाइए बराबर के बाएं तरफ। अगर पहले से उधर बराबर में कुछ नहीं है, 0 है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए, बराबर में 19 है तो उसको खींच के इधर लाना पड़ेगा ना। कोई दिक्कत नहीं, तो ला देंगे। 2x प्लस में 3y, अब प्लस में 19 को इधर खींच के लाइएगा तो बराबर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस को इधर जब खींच के लाइएगा तो माइनस में 19 आ गया। इस समीकरण फर्स्ट है। और इसको क्या बोलेंगे? 3x माइनस वाई प्लस 1 इधर आएगा तो -1 इक्वल टू 0। इसमें भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको समीकरण मान लीजिए 2। और हम जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। यहाँ पे एक बॉक्स बनाइए, प्यारा सा बॉक्स बनाना पड़ेगा। 3 खंड का एक बॉक्स बनाइए। इसमें a1 लिख दीजिए, एक दूसरा a2 लिखिए, तीसरा b1 b2 c1 c2 लिखिए। हमने पहले बता दिया कि जो x के साथ गुना होता है वो a का मान होता है। अच्छा, यहाँ पे a1 a2 कहा लिखिए? क्योंकि इसमें a का मान 2 होगा, क्योंकि समीकरण 1 के लिए भी होगा और समीकरण 2 के लिए भी होगा। उसी प्रकार x के साथ गुना क्या है? 2 है, तो a1 का मान कितना हो जाएगा? 2। अच्छा, a2 का मान क्या होगा? निचल का वाला समीकरण, दूसरा वाले समीकरण के लिए a का मान क्या होगा? 3 हो गया। कोई दिक्कत नहीं, प्लस माइनस का ख्याल रखना पड़ेगा। और देखिए, b1 का मान y के साथ क्या है? 3, तो y के साथ जो गुना में होगा वो b का मान होगा, यानी कि b1। तो b1 का मान कितना हो गया? 3। और उसी प्रकार बताइए y2 का मान कितना होगा, यानी कि b2 का मान। तो y के साथ गुना में क्या है? 1। कुछ नहीं, मतलब 1 है। मैथ में जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है। याद रखिए, कुछ नहीं है मतलब 1 है, लेकिन याद रखिए इसके आगे में क्या लगा हुआ? माइनस। ठीक है, उसी प्रकार c1 का मान जो अकेला होगा, अकेला देखिए बेचारा 19 है, तो 19 तो लिखेंगे, लेकिन याद रखिए माइनस में है। और इधर c2 का मान क्या होगा? -1। इतना तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले आपका काम क्या होना चाहिए कि a1 का मान a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान खोज करके निकाल लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ में आ गया होगा कि a1 a2 b1 b2 c1 c2 होता क्या है। अब हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान सुनिए। निकालना क्या है? x और y का मान। सबसे आसान विधि अगर पूछा जाए हमसे कि विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि में कौन है, यह विधि है। क्योंकि एक फॉर्मूला याद करना होता है। याद क्या कीजिए, आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा मैथ में, तो याद हो जाएगा खुद ब खुद। देखिए, एक फॉर्मूला होता है एक्स वाई का मान निकालने के लिए। फॉर्मूला होता है एक्स इधर लिखिए, y और बराबर में लिखिए 1, सबके बराबर बटा दे दीजिए। अब करना क्या होता है, अब जब शुरू कीजिएगा a के बाद क्या आएगा b, b के बाद क्या आएगा c। तो अगर b से शुरू कर रहे थे, b का अगला लेटर क्या आएगा? c। अगर c से शुरू कर रहे हैं तो c का अगला लेटर क्या होगा? a होगा, क्या कि c का अगला लेटर d होता है, लेकिन इसके हिसाब से a होगा। और a से शुरू कर रहे हैं तो a का अगला लेटर क्या होगा? b। इस प्रकार एक सर्कल के टाइप का, समझ गया ना, लगातार चलते रहेगा। तो समझिए, b से शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, देखिए अभी याद हो जाएगा। b लिए तो b का गुणा किससे होगा? c के साथ। ठीक है, माइनस, कोई दिक्कत नहीं। पहले b लिए तो क्या हो जाएगा?
बी का साथ किसके साथ गुना होगा, सी के साथ, तो B1 C2। अब देखिए उसके बाद फिर BC लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सी, इसमें y के नीचे में c से शुरू करेंगे तो c का गुना किससे होगा, a के साथ, फिर माइनस में 2 को सी ए लिख दीजिए। अब देखिए इसमें क्या होगा, जब सी ए पे खत्म हुआ तो a के बाद a भी आएगा, तो इसमें 2 बार a भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम जो बोले उसको ध्यान से सुनिए, x बटा में BC माइनस BC, y बटा CA माइनस CA, और 1 बटा में AB माइनस में AB। अब करना क्या है, ये B1 जो है फर्स्ट है तो B2 कितना होगा, B जो होगा सेकंड होगा। इस C1 अगर सेकंड है तो ये जो C है फर्स्ट होगा, यानी कि B1 C2 माइनस B2 C1। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये सेकंड, ये फर्स्ट। इसी फॉर्मूला के द्वारा आप किसी भी वर्गगुणन विधि द्वारा किसी भी क्वेश्चन को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए x बटा में हमने क्या बताया कि B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर में y बटे C1 A2 माइनस C2 A1, बराबर में 1 बटे क्या हो गया A1 B2 माइनस A2 B1। ठीक है, अब आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए निकालना क्या है पहले, तो पहले निकालिए x का मान, फिर बारी किसका आएगा, y का। तो x का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, x का तुलना 1 बटे इसके साथ तुलना करते हैं, कंपेयर करेंगे ताकि आसानी से x का मान ज्ञात हो जाए। चलिए सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, क्या फॉर्मूला है, तो x बटा क्या शुरू करेंगे, मतलब यहाँ देखिए बताइए, तो B1 C2 माइनस B2 C1 बराबर है 1 बटा कितना हो जाएगा A1 B2 और माइनस में A2 कितना हो जाएगा B1। अब क्या कीजिए, बारी बारी से जो बॉक्स इसीलिए बनाए थे, देखिए कितना बच्चा करता है, क्या बिना बॉक्स बनाए देख देख करके इसमें उतारता है, इसलिए होता क्या है उस ज्यादा मतलब कि चांसेस रहता है कि वो क्वेश्चन गलत हो जाए, कहीं पे बी की जगह पे सी रख दे, सी की जगह पे बी का मान रख दे, इसलिए आसान बनाने के लिए आप बॉक्स बना लीजिए। चलिए एक्स का मान तो निकालना ही है, पता नहीं एक्स का मान, लेकिन B1 C2 इसका मान तो पता है, B1 का मान कितना है, B1 का मान है कितना -1। ठीक है, और B1 का गुना किससे कर रहा है, C2 का, तो C2 का मान कितना भी है, C2 का मान भी कितना -1, तो -1 को -1 से गुना करना है, इसको बॉक्स में बंद कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। फिर बीच में देखिए माइनस है। अब देखिए B2 का मान कितना, B2 का मान है, अच्छा देखिए एक चीज मैंने गलत किया कि यहाँ पे B1 का मान कितना हो गया, B1 का मान 3 है, कोई दिक्कत नहीं, B1 का मान 3 और C2 का मान कितना -1। अब देखिए B2 का मान कितना हो गया, -1 का गुना किससे होगा, C1 के साथ, तो C1 का मान कितना है -19, तो -19 के साथ इसको गुना कर दीजिए बॉक्स और इसको बराबर घेर दीजिए। ठीक है, इतना हो गया। अब बारी है 1 बटा A1 B2 माइनस A2 B1 का मान रखने का। तो देखिए अब जब देखिएगा बॉक्स में, तो A1 का मान कितना है, देखिए 2, और B2 का मान देखिए कितना है, तो B2 का मान आपको -1 मिलेगा, फिर ब्रैकेट घेरिए, फिर A2 का मान देखिए क्या है 3, अब B1 का मान कितना हो गया 3। अब क्या कीजिए जल्दी जल्दी फटाक से गुना करते सॉल्व कर दीजिए, x का मान आ जाएगा। चलिए x बटा में, और देखिए यहाँ पे प्लस माइनस का ख्याल रखिए, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 3 को 1 से गुना कीजिएगा क्या मिलेगा 3, तो माइनस में 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे हम करते हैं, माइनस हो गया, अब माइनस माइनस क्या होता है, तो माइनस माइनस गुना हो जाता है प्लस, तो 19 को 1 से गुना कीजिएगा तो 19 मिलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1 बटा 2 को प्लस को माइनस से गुना कीजिएगा तो प्लस माइनस माइनस, 2 को 1 से गुना कीजिएगा तो -2 हो गया। ठीक है, और उसके बाद माइनस प्लस 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 3 तिहाई 9। अब क्या कीजिए, जो जो बॉक्स में है, जो आपको घेर कर दिखा हुआ है, सबको जल्दी से जल्दी बाहर निकालिए। तो x बटा में हो गया -3, अब माइनस प्लस माइनस निकलेगा ना, इसलिए कि माइनस लेकर निकलेगा। अब देखिए 1 बटा -2 का -2 होगा, लेकिन ये 9 निकलेगा तो माइनस में 9 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सॉल्व कीजिए, तो x बटा में माइनस माइनस क्या हो गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो 19 और 3 कितना हो गया, तो 19 3 22। ठीक है, और उसके बाद 1 बटा माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, 9 2 कितना हो गया 11। अब जब सॉल्व कीजिएगा x का मान निकालना था ना, तो x का मान निकालना था, तो x को एक तरफ रहने दीजिए, बाकी सबको उठा के उधर फेंक दीजिए बराबर के दाएं तरफ। अब देखिए -22 भाग में है, तो भाग को उधर जब भेजिएगा तो गुना में जाएगा। अब गुना किसके साथ हो जाएगा, कैसे गुना, यानी कि 1 के साथ गुना होगा। बस 1 के साथ कोई भी गुना होता है, कोई फर्क पड़ता है नहीं, लेकिन हाँ याद रखिए 0 के साथ गुना होगा तो तबाह कर देता है, तहमाम तहमाम मचा देगा। तो -22 को जब 1 से गुना कीजिएगा तो -22 का -22 रहेगा। अब बटा में कितना आ गया -11, माइनस कैंसिल उड़ गया। अब 11 से 22 कितना बार में कटेगा, तो 11 एकम 11, 11 दूनी 22, x का मान कितना आ गया, तो आपके सामने x का मान 2 आ गया। अच्छा अब किसका मान निकालना है, अब बच गया y का, क्योंकि x का मान तो निकाल लिया आसानी से, लेकिन y का मान भी तो निकालना है। बिना y का मान निकालने में आपको पूरा नंबर मिल जाएगा कि नहीं, आधा नंबर मिल जाएगा, इसलिए y का मान निकालना भूलिएगा नहीं। x का मान आसानी से समझ गए, फॉर्मूला द्वारा सॉल्व करने आना चाहिए, गुना करके माइनस प्लस का ख्याल रखना होगा, आप सॉल्व करके x का मान पूरा निकालिए। अब हमारी y का एक काम करते हैं, तो y का मान निकालने के लिए इसको तो मिटाना पड़ेगा ना,
y का मान निकालने के लिए इसको मिटाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए एक काम कीजिए, एक चीज याद रखिएगा, जो इधर वाला 1 बटा में a1 b2 माइनस a2 b1 को सॉल्व करके कितना आया था, कितना आया था 1 बटा में -11। इसको याद रखिएगा, काम देगा, नहीं तो आप मुश्किल में फंसेगा। मुश्किल में क्या, आप थोड़ा मेहनत ज्यादा करना होगा। अब चलिए पुनः, अब किसके y का मान निकालने के लिए y का फॉर्मूला देखिए क्या है, y बटा में क्या है c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर में क्या लिखेंगे, तो अब इसका तुलना, y का तुलना एक इसके साथ करेंगे तब y का मान आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो कितना आया 1 बटा a1 b2 माइनस a2 b1। चलिए जल्दी से सॉल्व करके आंसर निकालिए। तो y के जगह पे y रहेगा, क्योंकि y का मान पता नहीं, y का मान तो निकालना है। अब देखिए c1 का मान कितना है, तो c1 का मान आपको देखिएगा तो -19 मिलेगा। ठीक है, और अब देखिएगा a2 का मान कितना है, तो a2 का मान आपको कितना मिलेगा 3। इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए। माइनस c2 का मान देखिए कितना -1, और a1 का मान, तो a1 का मान आपको कितना दिख रहा है 2। ठीक है, अब बराबर में एक काम कीजिए, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दोबारा कितना बच्चा करता है फिर इसे सॉल्व करते आएगा, उतना सॉल्व क्या करेंगे, क्योंकि एक बार हमने इसको सॉल्व करके कितना आंसर लाया था 1 बटे में -11, तो क्या फिर से करें सॉल्व करेंगे, नहीं, क्योंकि हमें नंबर काटेगा, नहीं काट सकता, क्योंकि वो बच्चा ने पहले ही सॉल्व कर दिया था उसको, फिर दोबारा क्या मेहनत करें। चलिए केवल इसको सॉल्व कीजिए, तो जब सॉल्व कीजिएगा तो y बटा में कितना आएगा माइनस प्लस माइनस, और 57 हो गया। ठीक है, और दो एकम दो, लेकिन माइनस में आएगा, और बाहर निकलेगा तो माइनस क्या हो गया प्लस, समझ आए, देखिए माइनस प्लस माइनस, और जब माइनस को फिर बाहर कुछ खाइएगा उसको, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 एकम 2 हो गया। अब बराबर में तो 1 बटा -11 है, सॉल्व कीजिए, तो y बटा में माइनस प्लस, तो माइनस प्लस होता है माइनस, यानी कि 57 में से 2 घटा सकते हैं, बिल्कुल घटाना ही पड़ेगा, तो 57 में 2 घटाएगा तो 55 आएगा। लेकिन अक्सर बच्चा क्या करता है, अक्सर बच्चा यही गलती करता है, प्लस में लिख देगा 55, लेकिन यहाँ पे होगा माइनस में, क्यों, क्योंकि 57 बड़ा कि 2 बड़ा, 57 बड़ा, तो 57 में किसका साइन लगा हुआ है माइनस का, इसलिए यहाँ पे लगा दीजिए माइनस। अब बराबर में कितना लिखेंगे 1 बटे में -11, फिर यहाँ पे कैसे गुना होगा, समझ रहे हैं, y का मान निकालना है, तो -5 जो 55 जो है भाग में, उसको कुदका के इधर ले आना होगा, बराबर के दाएं तरफ, तो चले ले जाइए, तो भाग में उधर जाएगा गुना में, तो -55 को जब 1 से गुना कीजिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं फर्क पड़ेगा, -55 का -55 होगा, अब माइनस में 11, माइनस उड़ गया, कट गया, और 11 से 55 कितना बार में उड़ेगा 5 बार में, तो y का मान कितना आया 5 आया। इस प्रकार हमने देख लिया कि x का मान कितना आया था, तो x का मान 2 आया था, ठीक है, और y का मान कितना आ गया 5 आ गया। इस प्रकार किसी भी क्वेश्चन को आसानी से वज्र गुणन विधि द्वारा इस विधि से इस प्रकार सॉल्व करके आसानी से 2 नंबर या दीर्घोत्तरी में 5 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। और कैसा लगा आज का क्लास कमेंट में जरूर लिखिएगा, और इस वीडियो को बिहार और जहां के भी बोर्ड से देख रहे हैं आप ना, जिस भी स्टेट से, आप जरूर अपने दोस्तों को भेज दीजिएगा, ताकि उनको भी फायदा पहुंच सके। ठीक है, क्योंकि अपना फायदा नहीं, क्योंकि जब विद्यार्थी अध्ययन करता है तो अपने साथ है ना फायदा दूसरों को भी सोचना चाहिए। ठीक है, कोशिश करता हूँ आज का क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा, मजेदार लगा होगा। ऐसे ही तमाम टॉपिक लगातार में इस चैनल पे आते रहेगा, आप लोग जरूर जुड़िए जुड़ने के लिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके लिए सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। ठीक है, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जय